हेलो एवरीवन। मैं विपुल कुमार शर्मा आप सबका स्वागत करता हूँ एसबी सर के यूट्यूब चैनल के ऊपर। गाइस टुडे वी हैव आवर स्टार आशुतोष राणा हु गॉट रिकमेंडेड इन वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। राइट। सो गाइस जो आज का जो हमारा इंटरव्यू होगा आप एक फ्रेशर अटेम्प्ट का आपको पूरा एक्सपीरियंस मिलेगा। आशुतोष फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर रिकमेंडेशन एंड थैंक यू आल्सो फॉर योर ज्वाइनिंग। थैंक यू सर। या सो आशुतोष आई वुड लाइक टू नो कि आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। लाइक थोड़ा सा एजुकेशन अपना एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। एंड आप कौन से एंट्री में रिकमेंड हुए, कहाँ से रिकमेंड हुए। सर मैं मेरठ से हूँ। मेरा नाम आशुतोष राणा है और मेरे पापा एक आर्मी पर्सन हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं अभी। और मैं अपनी स्कूल टीचर हैं। मैंने अपना 10th तक की स्कूलिंग करी आर्मी स्कूल से, मेरठ से ही। हम्म। और 11th मैंने करी केंद्रीय विद्यालय से। केंद्रीय विद्यालय सिक्स लाइन्स मेरठ के अंदर ही है सर। मेरे पास ओके। बायोलॉजी थी +2 में। और फिर सर मैंने अपनी स्ट्रीम चेंज करी। मैंने बीए ली, जो और वो भी ओपन लर्निंग से। ओके सो तुमसे तो क्वेश्चन जरूर पूछा गया होगा कि बायो टू बीए। हाँ सर, कॉन्फ्रेंस में पूछा था सर। ओके। तो सर फिर मैंने बीए करी, उसमें मेरे 6.4 CGPA आए। और सेकेंड ईयर पूरा बैक गया, मतलब फेल एक तरह से। और बाय द वे उन 3-4 सालों में मैं नीट के अटेम्प्ट देता रहा। मैंने 4 अटेम्प्ट दिए नीट के। ओके। हाँ, और फिर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था सीडीएस का। मतलब रिटर्न सेकंड था वो, मैंने सेकंड ईयर में मजे मजे में दिया था एक बार रिटर्न सीडीएस का। बिकॉज मुझे नीट में हाल दिख रहे थे क्या होने वाला है। तो हाँ। मैंने फिर अटेम्प्ट दिया फर्स्ट अपना हाँ। एसएसबी 24 बोर्ड एसएसबी से आंसर। वहां से मैं सीडीएस एंड से रिकमेंड हो गया सर फर्स्ट अटेम्प्ट। दैट टू आशुतोष इन वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। हाँ सर, फर्स्ट था। सो गाइज मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो आप इंटरव्यू देख रहे हो आप लोगों को एक ब्रीफ आशुतोष के बारे में पता चल चुका है कि राइट कि एक तो स्ट्रीम चेंज हुई है हाँ सर। बायो टू कम्प्लीटली बीए। सेक और दूसरा फैक्टर इज लाइक सेकंड ईयर इज गॉन, राइट, सेकंड ईयर हाँ फेल। हाँ सर, जब नीट के लिए मैंने एग्जाम ही दिया उसका, तो वो पूरा ईयर ही बैक चला गया। सो आशुतोष फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज लाइक बिफोर वी स्टार्ट आवर पॉडकास्ट वन थिंग इज क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स हमसे यही पूछेंगे कि क्योंकि उनको ये लगता है कि यार जो बंदा फेल हो चुका है वो कैसे रिकमेंड हो गया। हाँ सर। तो ये कैसे हो गया। सर आई विल से कि मतलब जो मेरा जो पर्सनल एम था सर, वो था एएफएमसी कॉलेज जाना, मेडिकल कॉलेज जाना। तो हम्म। उसके लिए अगर मैं फेल हो गया तो मेरे को चला था, मतलब कि ठीक कोई बात नहीं, बस नीट होना चाहिए। ये हो चाहे ना हो, ये तो मेरे हाथ में है। बिकॉज वो ये 3 साल के ऊपर +2 का एक्सटेंशन होता है कि आप 2 साल और दे सकते हो। सो आई हैड टू डिसाइड वंस। मैंने चूज कर लिया कि मैं नीट दूंगा। हो गया हम्म। तो उससे बढ़िया क्या ही हो सकता है। फिर नहीं हुआ हाँ। तो मैक्स मैक्स बैक लगेगी और क्या, अगली बार फिर कर देंगे। तो सर वो था। दैट्स गुड। सो व्यूअर्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको इस इंटरव्यू से बहुत कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है। राइट। कैसे रिकमेंडेशन आया है। राइट। ओके सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट आशुतोष कॉन्फ्रेंस। हाउ वाज योर हाँ कॉन्फ्रेंस। सर, कॉन्फ्रेंस में सर वेटिंग टाइम था 14 मिनट्स का। हाँ। ओके। बट सर जो मेरी कॉन्फ्रेंस चली थी वो सर चली थी मुश्किल से 2 से 3 मिनट बस। बस एक सवाल मेजर था उसके अंदर कि हम्म। आपने स्ट्रीम चेंज क्यों की। एंड उनको बस मैंने बताया वही चीज़ कि बिकॉज आई न्यू कि अगर मैं बीएससी करता हूँ या हम्म। साइंस फील्ड में जाता हूँ तो मुझे वाइवास प्रैक्टिकल्स असाइनमेंट प्रोजेक्ट सब करना पड़ेगा। एंड साइंस इज अ सब्जेक्ट जिसको अगर आप कर रहे हो देन यू शुड डू जस्टिस विद इट बाय बीइंग देयर इन पर्सन। तो मुझे हम्म। साइंस से प्राइवेट नहीं करना था। एंड मेरा मेन फोकस नीट था, तो अगर मैं बीएससी करता तो मेरा नीट से वो डाइवर्ट हो जाता एंड आई कुडंट हैव बीन एबल टू अपीयर प्रॉपर्ली इन नीट। तो दे वर सेटिस्फाइड विद द रिस्पॉन्स। उसके बाद से उन्होंने भेज दिया था। एंड हाउ मेनी पीपल गॉट रिकमेंडेड इन योर बैच। सर 54 रिपोर्टिंग थी। हम 7 लोग रिकमेंड हुए थे। एंड हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रेशर्स। सर एक फ्रेशर मैं ही था सर, बाकी सब कॉन्फ्रेंस वाले थे सर। अच्छा सब रिपीटर्स बाकी। हाँ सर, उनमें से सर एक आकाश भैया पीआर थे। सो ही गॉट बैक टू बैक रिकमेंडेशन। अरे ग्रेट ग्रेट। हाँ सर। सो आशुतोष व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन एज सून एज यू हर्ड योर चेस्ट नंबर। सर मुझे सर लगा स्टार्टिंग में कि पहले चेस नंबर 2-3 बोलेंगे हम्म। बिकॉज दे परफॉर्म वेल। फिर मैं कहा अगर आया तो ठीक है, फिर 6-8 बोल देंगे। बट सर पता नहीं मतलब क्या हुआ होगा। फर्स्ट चेस नंबर वॉज माइन ओनली। उन्होंने ऐसी हुआ चेस नंबर 5 आसू छाना। और मुझे ऐसा मतलब उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि लाइक हम्म। सबसे पहले बोलेंगे, एटलीस्ट उसकी तो नहीं थी। तो 1-2 सेकंड सर ऐसे ही थोड़ा साइलेंट हो गए कि भाई ये क्या हुआ। एंड हम्म। सर मेरे को पीछे वाले मेरा एक फ्रेंड है जिग में, चेस नंबर 6, उसने ऐसे थोड़ा सा टैप किया। तो मैं लगेज वगैरह उठा के फटाफट अपना नाम वाम लिया, बर्थ डेट बोला, वहां से खड़ा हो गया। एंड सर उसके बाद के भी 3 सेकंड मतलब स्टिल ही थे कि मतलब ये हो गया, मतलब ओके।
हम्म मतलब बहुत ज्यादा अलग सी फीलिंग थी कि मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था कि सिंपली। एंड जस्ट वहाँ पे जब पहुंच गए, व्हेन यू गॉट योर फर्स्ट, लाइक तुमको फोन मिला, सो हाँ whom सर। did you call first? सर सबसे पहले सर मैंने कॉल करा सर एक फ्रेंड को, मतलब बेसिकली पार्टनर को मैंने कॉल करा, वीडियो हाँ। कॉल। एंड आई शेयर्ड द चेस नंबर। हाँ। एंड फिर मम्मी को कॉल करा, हाँ। वीडियो कॉल करा। एंड दिखाया, पहले तो मैंने थोड़ा सा बताया कि नहीं थोड़ा देखते हैं अभी बताएंगे। फिर थोड़ा कॉल नीचे करा तो चेस नंबर दिखा, तो उनको पहले हाँ। समझ नहीं आया कि इसका मतलब क्या है, बिकॉज दे डिड नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट इट। हम्म और फिर उसके बाद दे वर वेरी हैप्पी, आई वाज आल्सो हैप्पी कंटेंट। पापा मुझे थैंक यू बोल रहे थे। अरे, इट्स कितनी बड़ी बात है, पापा थैंक यू बोल रहे हैं। हाँ मतलब सर वही है ना, 3 4 साल नीट नहीं हो रहा अब, पर पेरेंटल प्रेशर तो नहीं, बट उनको पेरेंट होके पीयर प्रेशर लगने लग गया ये। हम्म तो उसका बहुत ज्यादा एक डिफ्यूज हो गई वो टेंशन जो है, उसके लिए सर वो बहुत आई वाज सर उसके लिए। ओके, सो आशुतोष, वन क्वेश्चन तो बहुत अच्छा वैलिड होता है आपके लिए, राइट? यू स्टार्टेड योर जर्नी इन 10th फॉर बिकमिंग अ डॉक्टर, यस सर। देन यू ऑप्टेड बीए, आई बिलीव फॉर सम गवर्नमेंट एग्जाम्स और फॉर व्हाट? हाँ सर, नीट के लिए था सर। अच्छा, अगेन द पर्पस वाज नीट ओनली, हाँ so सर। why only, why BA, why not BSc? सर BSc सेम to रीजन science, सर। सर BSc to बीएससी। science। हाँ, yes हाँ please सर। go ahead। सर बीएससी सर साइंस है, बट सर उसमें मैं चाहता था कि अगर मैं बीएससी करूंगा कभी आगे चल के भी, हम्म तो आई हैव टू बी इन्वॉल्व इन इट 100%। मतलब मेरे को साइंस पसंद है, आई लाइक साइंस, सो आई हैव टू बी देयर इन प्रैक्टिकल्स, वाइवास, मुझे सब चीज करनी है। आई वांट टू बी जेन्युइनली इन्वॉल्व इन इट। और अगर मैं उसमें इन्वॉल्व होता तो सर नीट में इन्वॉल्व बिल्कुल नहीं हो पाता, बिकॉज नीट इज लाइक थ्योरेटिकल एक्यूरेसी हर चीज, दैट हम्म इज मच मोर प्रैक्टिकल जो बीएससी होती है। तो सर कुछ फायदा नहीं होता ना, जस्टिस होता सब्जेक्ट के साथ साथ इन पर्टिकुलर, तो मैं right, सेटिस्फाई नहीं होता उससे। so it was, and BA was just a safe route। हाँ सर, सेफेस्ट रूट की मतलब ग्रेजुएशन हो जाए एक बार को, ये नहीं हुआ देन कोई और रूट के थ्रू डिफेंस एग्जाम की ट्राई करेंगे। आंसर वही हुआ मतलब इन दी एंड, So you सीडीएस। already, so you knew कि your second priority was more towards the defense। सर मेरी प्रायोरिटी स्टार्टिंग से डिफेंस की थी, अगर मैं मेडिकल कर पाता तो हम्म एएफएमसी, एम्स में ओके, डॉक्टर। अगर एएमसी नहीं आती हाथ में, देन सम अदर वे थ्रू सीडीएस के थ्रू, देन फिर से आर्मी। सो आर्मी वाज कांस्टेंट, द रूट्स वर डिफरेंट। what a reasoning, Ashutosh, wow। Okay, so Ashutosh, now let's dive into your preparation of your SSB, because you got recommended in your very first attempt, right? So Ashutosh, what do you think? What is the right way or right plan, schedule, whatever you think the best, कि किसी कैंडिडेट को एसएसबी की तैयारी इस तरीके से करनी चाहिए? व्हाट यू थिंक? सर आई थिंक रिमेम्बर से जब लास्ट डे था हमारी बैच का, तब हम हम्म बैठ के बात कर रहे थे सब चेयर पे, मतलब सर्कल में बैठ के बात कर रहे थे। तो सर यस। मैंने उस टाइम भी यही बात कही थी कि मैंने जो एक बात रियलाइज करी थ्रू हम्म ऑल दीज एक्टिविटीज दैट वी डिड, and the clarity, the introspection, that हम्म if you are having your SSB upcoming, तो हम्म अपने अंदर जो भी आप चेंज लाते हो, please do हम्म not have those changes just for the sake that you have an SSB. Have those changes in real life, be a good person, be a kind and genuine person, because only that thing which is in your subconscious will reflect in your SSB, and only that will make you get selected. ऊपर ऊपर से superficially चीजें करना for the sake of SSB is something which might work, but not all the time. But if you are doing it from your genuine heart, if you're हम्म really a good person, if you're really kind and authentic, then that will automatically reflect. So I think that this is one main thing. The second would be have a diary, be somebody जिसको अपनी reasoning बहुत अच्छे से आती हो. हम्म What you did, why you did, how you did, and what was the main intent behind it. If it is genuine, if it is clear, then I believe, sir, you are a very good candidate, that you have a very good chance. And sir, हो सके तो कोचिंग पक्का जाना, मतलब that is one necessary thing, sir. Because मुझे जो guidance मिली, मेरे friend ने मुझे बताया था, अनुज शर्मा ने, he was हम्म also student from online batch only, he cleared NDA। हम्म उसने मुझसे कहा था भाई एक बार जरूर जाके देखना चाहिए सही है ना। और सर वही आई लिसन टू हिम, एंड आई बिलीव सर जो मुझे गाइडेंस मिली सर, इट रियली हेल्प मी अलॉट सर। जो मतलब इंटरव्यू के अंदर मार्क्स आए, आई हम्म आई गॉट 96 मार्क्स इन इंटरव्यू, विच आर गुड मार्क्स आई विल से। तो उससे सर मैं बोलूंगा कि थिंग्स दैट आई लर्न फ्रॉम हियर, द पीपल आई मेट इन एसएसबी साइड, नवोदय भैया और आदित्य भैया और बाकी चौबे,
इन सब से सर, हाँ। बहुत जेन्युइन, बहुत अच्छे। एंड सर, इट द काइंड ऑफ पीपल दैट यू मीट इन कोचिंग एंड द पीपल यू मीट इन एसएसबी, they हम्म। actually make a difference in your life because they make you realize how better, how great of an organization you're going to be a part of, because ऐसे लोग मिलेंगे, रियल कमराडरी, दोस्ती यारी, सब चीज। सो सर, दैट इज देयर। ओके, सो लाइक अगर जैसे आपने एसएसबी साइक की बात की, अनुज ने आपको बताया, राइट? हाँ सर। आफ्टर आफ्टर यू जॉइन एसएसबी साइक, राइट? तो तुमको ऐसे ऐसे कौन कौन सी चीज़ें बार बार फील हुई कि यार ये तो कुछ नया था, ये तो कुछ, अरे यार ये तो मज़ा आ गया? ऐसे कौन कौन से तुम्हारे कोचिंग के जो ड्यूरेशन थे उसमें कौन कौन से ऐसे इवेंट थे? सर आई विल से दैट, जैसे हम स्कूल के अंदर भी करते थे, जैसे रिपोर्ट राइटिंग, जो भी हम राइटिंग चीजें करते थे, हम्म। सर उसके अंदर क्या था कि एक जो डेप्थ थी वो मिस हुआ करती थी हम्म। कभी कभी। एंड सर, जब हम वहाँ पे कोचिंग में थे, तो जैसे टैट की स्टोरीज के अंदर जो टाइमिंग वाला था, टाइमिंग ऐड करना एंड हम्म। रीडिंग बिटवीन द लाइंस, सर ये हम्म। चीजें जब मैं खुद लिखना चालू किया, तो सर आई रियलाइज कि दिस थिंग जो बोलते हैं कि नेचुरली होते हैं, कैन बी इम्प्रूव बाय अ लॉट। हम्म। वो चीज़ सर मैंने नोटिस करी, बहुत ज़्यादा थी, बहुत अच्छी थी। एंड सर, मैं ये बोल सकता हूँ कि जो एस आर टीज होती हैं, फॉर एग्जाम्पल, सर उसमें जो फैक्ट की नेवर कंसिडर योरसेल्फ अलोन, सर हम्म। वो पार्ट बहुत हेल्पफुल था। वो लगा कि हाँ, अगर मैं पहली बार एस आर टी सीधे एस एस बी के अंदर देखता, तो हम्म। मैं शायद ये चीज़ नहीं ला पाता अपने आप से कि हर जगह अपने फ्रेंड्स को इंक्लूड करना। तो सर वो वहाँ पर चीज़ मुझे लगती है कि वो बहुत ही अच्छी चीज़ थी। फिर सर अगेन, अगर मैं लेक्चरेट की बात करूँ, तो सर उसमें जो ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी थी, वो शायद हम्म। सर अगर मैं नहीं पार्ट होता कोचिंग का, तो हम्म। सर मुझे लगता है कि मैं वहां भी वो चीज़ नहीं बोल पाता जैसे मैंने ऑर्गेनाइज करा। एंड सर, आई ओके। डोंट नो इफ इट्स टचवुड और व्हाट, बट मेरे ग्रुप में हम 8 लोग थे, उनमें सिर्फ मैंने ही ऑर्गेनाइज करा था। बाकी सबका मतलब डायरेक्टली दे स्टार्टेड विद, आई स्टार्टेड विद इंट्रो, फिर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड इन कंक्लूजन, एंड देन इट वेंट। तो सो सर, बेसिकली जो हम टेक्निक जो हमने पढ़ी थी। यस सर, यस सर, ऑल दीज थिंग्स सर, दे एक्चुअली मेड अ डिफरेंस, आई विल से। ओके, सो गाइज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आशुतोष इज अ स्टूडेंट ऑफ ऑफलाइन बैच who came in offline in October 2024, right? सर, And मैं ये बता सकता हूँ, द फर्स्ट डे व्हेन ही गेव हिज इंट्रोडक्शन, गाइज मैं पता चल चुका था कि एक भगवान जी ने एक अच्छा कैंडिडेट भेज दिया, इसको सिर्फ गाइड करो, ये अपनी मेहनत से आगे बढ़ जाएगा। सो आशुतोष, नाउ लेट्स डाइव इनटू द साइकोलॉजी पार्ट, राइट? हाँ सर, बिल्कुल। बिकॉज बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि उनकी साइकोलॉजी वीक है, एंड फॉर वेरियस रीजन, मे बी दे आर एबल टू थिंक बेटर बट दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस इट इन द वर्ड्स। सो मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि बिफोर यू केम, सो वर देयर एनी काइंड ऑफ सम मिथ रिगार्डिंग द साइकोलॉजी, और इट वाज ऑल फ्रेश? सर, मेरे पास एक फ्रेंड है who हम्म। had given it who gave interviews, तो ये सेट किया मेरे को साइक का थोड़ा लगता है, साइक का थोड़ा लगता है। तो सर, बट आई हैड टू बी लाइक कि मैं बिल्कुल ब्लैंक जाऊंगा पर्सनली, हम्म। बिकॉज अगर मैं पहले से ही अज्यूम करके आता हूँ, देन तो पहले उस थिंकिंग को साफ करो, फिर उसके बाद नई थिंकिंग बनाओ, सर उसमें बहुत टाइम लगता है। तो इसीलिए आई पर्सनली चोज टू बी कम्प्लीटली ब्लैंक, कि सर जो वहाँ पे सिखाया जाएगा, आई जस्ट फॉलो इट, बिकॉज दैट इज द इजिएस्ट एंड द बेस्ट वे टू शेप हाउ साइकोलॉजी शुड बी। तो सर ये बात थी। तो कैसी गई ऐसे भी साइक के साथ साइकोलॉजी? सर साइकोलॉजी वाला पार्ट सर वाज वेरी गुड सर। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि सर टैट मेरी बहुत ही अच्छी गई थी, बिकॉज हम्म। सर मैंने बहुत सिंपलेस्ट और बहुत छोटी चीज़ों पे इतना एम्फेसाइज करा था, और वो एकदम कांस्टेंट था, फ्रॉम पीपीडीटी से लेकर टैट तक सब बहुत कांस्टेंट था। मतलब मैंने ऐसे ऐसी चीजें create- जैसे फर्स्ट स्टोरी आई थी, उसके अंदर देयर वर 2 पीपल, ऑफिस गोअर्स थे वो, एंड दे हम्म। वर हैविंग अ न्यूज़पेपर इन देयर हैंड, एंड दे वर हम्म। वंडरिंग अबाउट समथिंग। उसके पीछे से देयर वाज अ गाय ऑफ आवर एज, 2021, एंड ही वाज स्माइलिंग। तो वो बहुत टफ सी थी स्टार्टिंग में, जब कोई देखता है कि भाई ये कैसे लिंक करें। बट सर हम्म। मैंने उसको ऐसे लिंक करा था कि दैट पर्सन, हिज नेम इज विनीत, अनदर ऑफ माय फ्रेंड, he along with his friends, again friends वाली बात, he never considers herself alone, he was his friends opened an anime t-shirt printing छोटी सी अपनी हम्म। कंपनी, आफ्टर गेटिंग, आफ्टर पैसे वैसे जोड़ने के बाद, हम्म। एंड दे आफ्टर गेटिंग अ बिट सक्सेसफुल, दे हम्म। लाइक सबको टास्क वास्क दे, इसने प्रिंट करा, इसने एडवर्टाइज करा, इसने डिजाइन्स बनाए, एंड देन हम्म। दे सर्कुलेटेड देयर टी शर्ट्स, इट गॉट अ वेरी गुड रीच। और वो जो 2 लोग थे ऑफिस गोअर्स, वो वर रीडिंग एन आर्टिकल अबाउट दैट पर्सन वाज वॉकिंग बिहाइंड देम, एंड दैट इज आई वाज स्माइलिंग, कि उसका आर्टिकल पढ़ के दे आर सेइंग वाओ, एंड ही स्माइलिंग बिकॉज इट वाज हिज आर्टिकल, हिज टी शर्ट कंपनी। ये स्टोरी सुन के तो लाइक आई एम आल्सो फीलिंग वाओ यार, कितनी प्यारी कहानी बनाई तुमने। बस वही ऐसा, मतलब बहुत मुझे तो बहुत कॉम्प्लेक्स लगी थी स्टार्टिंग में कि ये कैसे होगा,
हाँ बट हाँ हाँ। somehow when I started writing it वो अपने आप बनता चला गया। तो सर आई विल से कि हाँ ये चीज जो है, हम्म if you allow yourself to have your friends in it, हम्म tasks become easier, actions अपने आप आ जाते हैं। And so that happened in almost all of the tasks. तो the tat वाला part was very good, plus the timings add करना कि इतने बजे निकले, इतनी देर में काम हुआ, उस तक इतना बच चुके थे। हम्म। वो सर बहुत मेरे को अच्छा लगा पार्ट उसका। And what about your strategy towards a blank story? Sir, blank story, sir. Majority of my part for when I was like in adulthood, later teenage was neat only. हम्म And because of neat, I realized कि मैं theory में तो बहुत घुस गया हूँ. The हम्म practical application of science, I always craved for it. So I made blank story on exhibition. कि एक बड़ा भाई है, वो अपने से छोटे भाई को हम्म ब्लैंक स्टोरी मतलब उस पे एग्जीबिशन दिखाने ले जा रहे हैं, जिसके अंदर दे एक्सप्लोर अबाउट डिफरेंट थिंग्स इन साइंस, दे मीट अ साइंटिस्ट एंड देन दे आस्क अबाउट हिज प्रोजेक्ट गोइंग ऑन। काफी हम्म। मतलब अच्छी थी वो भी, एक्शंस भी काफी अच्छे थे, सब ऐड किया था। तो इट वाज अराउंड दैट ओनली। कहानी तो अच्छी लिखी है पूरी। ओके, एंड व्हाट अबाउट वैट? बहुत सारे लोगों को तो वैट में दिक्कत होती है, तुमको दिक्कत नहीं पड़ी? सर वैट में सही बताऊं, सर वैट वाज अ बिट चैलेंजिंग। बट हाँ। सर वही है कि इफ यू नो कि हाँ ठीक है, अगर नेगेटिव वर्ड्स हैं then add something like not या फिर neither या never to make it in a positive sense। सर वो हम्म। चीज लर्न करना that was very helpful। मैंने भी सर should could would मैंने भी यूज कर लिए 3 4 7 8 जगह पे। ऐसी बात नहीं है, गलती तो हुई थी। आई बट टोल्ड यू, मतलब कि इवन इवन इफ यू गेट रिकमेंड, एक चीज तो है कि ये सारी चीजें आएंगी। हम हाँ कोशिश सर। करेंगे नहीं लेके आना, बट फिर भी आ जाएंगी। हाँ सर, इट इज इनएविटेबल सर। हम्म। हाँ ओके, एंड व्हाट अबाउट एसआरटी? कितनी एसआरटी की थी? सर 32 करी, 33 कर रहा था बस उतने में टाइम हो गया। अरे, इन 32 एसआरटी? हाँ सर 32 करी तो थी। अशु, तो जैसे बहुत सारे लोग रिपीटर्स होते हैं, दे कीप ऑन आस्किंग मी कि व्हाट इज अ सेफ नंबर इन डूइंग द एसआरटी। सर सेफ नंबर, सर आई थिंक देर इज नो सेफ नंबर सर। मतलब सेइंग कि 50 सेफ है, 40 सेफ है, इज वुड बी अ रॉन्ग थिंग टू डू सर। बिकॉज मेरे 32 थे, हम्म साथ में भैया के 21 थे, सिर्फ 21, बट दे वर जस्ट सो बेटर इन क्वालिटी। मतलब उनकी एक एस आर टी 4 लाइन की थी, बट दे मेड श्योर कि देर इज नो स्कोप ऑफ फेलियर इन एनी ऑफ इट। सो ही गॉट रिकमेंडेड? हाँ सर, उनका प्रीवियस रिकमेंडेशन उसी के ऊपर था। ए वाओ। सेट की मैंने तो इतना मतलब वो हो गया था इन्वेस्टेड एस आर टी के अंदर, बट सर नंबर हाँ 21 थे बस। उनको जैसे मैं अपने आस पास, भाई तुमने कितनी करी, पूछते ही हैं सब कह रहे भाई 50 40 60। तो भाई तो मैं तो डर गया था एक तरह से। बट हाँ। सर आई रियलाइज जब उन्होंने बताया कि मुझसे पूछा उन्होंने, मैंने बताया कि हाँ मेरी एक एक एस आर टी 3 3 लाइन की है। हम्म एंड मैंने कोई भी स्कोप नहीं छोड़ा कि कोई सेकंड बैकअप बन जाए, कि अगर ये हम्म। नहीं हो तो फिर ये क्या होगा, ये नहीं हो तो फिर वो क्या हाँ होगा। मैंने सब पहले लिख दिया हाँ। कि डबल सेफ्टी चलकर, कि ये भी करा और ये भी करा ताकि ये ना हो जाए। और सर मैंने एक भी साइड स्किप नहीं करी, तो वो सबसे बेटर बात थी। स्किप कोई नहीं करी, बट जितनी लिखी सारी बहुत अच्छे से लिखी, और 3 3 लाइनों की लिखी, कि कोई स्कोप ही ना बचे कि कुछ गलत हो सके इसके अंदर। तो सर ओके। पर अगर आशुतोष, जैसे क्योंकि आप रिकमेंड हुए एक सीडीएस एंट्री के लिए, तो ये सीडीएस की जो तैयारी है, राइट, कितनी कैसे करनी चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग रिटर्न की भी तैयारी करते हैं एंड दे डू वांट कि यार सीडीएस की भी तैयारी कोई बता दे, कब तैयारी करे, कौन कौन से बुक्स पढ़े, राइट, क्या टाइम टेबल बनाए, क्या स्केड्यूल होना चाहिए, क्या जॉब के साथ कर सकते नहीं कर सकते, सारी चीजें रिटर्न कैसे क्लियर करें? सर आई विल सच में से सर, मेरी कट ऑफ के मार्क्स 81 ही थे सर। 81 पे कट ऑफ है, मेरे भी 81 ही मार्क्स थे। अब पर जैसा भी सर, है। हम्म हाँ पर सर ये बात है कि सर मैंने 1.5 से 2 महीने पढ़ाई करी थी, और उसमें सर मैंने करंट अफेयर्स करे थे। सर वन गुड पार्ट अबाउट सीडीएस एग्जाम है कि उसमें एक पर्टिकुलर सेक्शन जो है, जैसे ज्योग्राफी मान लो या साइंस मान लो, वो कम हम्म। से कम 30 मार्क्स का आना है। ओके। अगर आप 30 मार्क, और सर मेरे पास नीट था तो मैं तो साइंस में ही लगा हुआ था पिछले 3 4 साल से। तो सर हाँ। मेरे 30 में 29 सही थे क्वेश्चन, और मैंने हम्म। 1 1.5 महीने पढ़ी थी करंट अफेयर्स अच्छे से। तो हाँ सर सिर्फ उसके दम पर आई वॉज एबल टू गेट जीएस कट ऑफ। और सर इंग्लिश वॉज मेरी अच्छे, मम्मी टीचर है सर इंग्लिश की, तो वो सर थोड़ा सा एडवांटेज वहां से मिल गया। सर हाँ। मेरे मार्क्स तो सर मैंने बस यही रियलाइज करा कि अगर आपका एटलीस्ट एक सेक्शन बहुत ही अच्छा है, टेक एनी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स हिस्ट्री साइंस, और हम्म आप उसमें मेक श्योर कर पाते हो कि हाँ आप एटलीस्ट 25 तो मार के आ जाओगे क्वेश्चन, हम्म और बाकी आप करंट अफेयर्स में या 3 3 क्वेश्चन करके दूसरे में कवर कर दोगे, देन सर हम्म। जीएस की कट ऑफ क्लियर हो सकती है सर। एज पर ओके। इंग्लिश, सर आई से कि अगर हम इंग्लिश मूवीज देखते हैं हम्म और बाकी इंग्लिश गाने सुनते हैं, सर मेरे पर्सनली वैसे ही हुआ है।
सही बताऊं तो। मत बताइए चीज, लोग पढ़ना छोड़ देंगे, ये मूवी इन सब में लग जाएंगे। हाँ सर। दे अरे, इट्स लाइक कि दे विल बी लाइक कि अच्छा अब तो हम एक काम करते हैं कि अब तो मूवी देखते हैं। बट गाइस मतलब देखो, आप लोगों को एक चीज समझना चाहिए कि यस आशुतोष इज राइट इन दिस थिंग कि मूवी से भी हम सीख सकते हैं। बट आशुतोष इज लाइक, लोग बाकी लोग बताओ व्हाट दे विल डू, वो खो जाएंगे। हाँ सर। ओके, बट एनीवेज let's again dive into our SSB experience. Let's talk about how was your interview. सर मेरा इंटरव्यू सर सबसे लंबा चला था, 1 घंटे 20 मिनट से ऊपर का। एंड सर स्टार्टिंग में तो मतलब बड़ा ऐसा लगता है भाई क्या हुआ क्या हुआ क्या होगा, नर्वसनेस, बीपी बढ़ जाना, हार्ट बीट तेज होना, पसीना आना। बस हाँ। सर। हाँ सर, मतलब ऐसा हो जाता है, मतलब नॉट लाइक ऐसे फील होता है ना अंदर से कि यहाँ हम्म। थप 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 आवाज आ रही है, अब हम्म। क्या करना चाहिए। हाँ सर। तो जब गए सर अंदर तो उन्होंने बड़ा ही कामली, बहुत काम फील करवाया, बहुत अच्छे से बिठाया, पूछा। हम्म। एंड जो हमारे ब्रिगेडियर सर थे सर, वो मुझे हम्म। कॉन्फ्रेंस से पता लगा, ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ आवर बोर्ड, उन्होंने इंटरव्यू लिया था। तो सर उससे पहले आई ट्राई टू टेक सम डीप ब्रेथ्स, बट सर इट वाज ओनली आफ्टर आई फेल्ट एट ईज, जब उन्होंने मुझसे कहा कि आप चिंता मत करो, एंड आई आल्सो वाज लाइक कि ठीक है भाई, इंटरव्यू है, हम्म। जो होगा होगा। अब हम्म। ऐसा तो है नहीं कि झूठ मूठ बोल लेंगे या फिर ये करेंगे। हम्म। अगर क्वालिटी हुई हमारे अंदर अच्छी, सिलेक्ट करने लायक, तो वील गेट सिलेक्टेड। हम्म। अदरवाइज अपने आप को नर्वस रखकर जानबूझ के अपना चांस कम नहीं करना सिलेक्शन सही का, बात बिकॉज है। लीग में बहुत होता है सर, ये रिटर्न में ना अगर गलत हो जाए तो फिर तो सर पकड़ के बैठ जाओ भाई अब तो होने का नहीं है, तो पूरा पेपर खराब हो जाता है। सो आई लर्न हाँ, फ्रॉम दैट, एंड यहाँ पर अप्लाई नहीं होना चाहिए, बस वो वाली बात मैंने करी। तो फिर अब ये जब 1 घंटा 20 मिनट चला, हाँ सर। पहला क्वेश्चन इंग्लिश में गया हिंदी में गया? सर मिक्स था, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। जहाँ पे सर कुछ फनी इवेंट्स है वहाँ पे हिंदी में था, पापा की बात कुछ जैसे पापा को सेंटेंस मुझे कोट करना है, हाँ। वो सब हिंदी में था। एंड बाकी चीजें इंग्लिश में थी सर। मतलब देर इज नो सर, आई थिंक देर इज एनी गैप या फिर कोई ब्रिज है कि इंग्लिश हिंदी आप बोलो जैसा आपको बोलना है। यू शुड बी क्लियर, यू शुड बी वोकल अबाउट इट। एग्जैक्टली। अच्छा, तो इट्स लाइक द सेम थिंग, मैं बार बार लोगों को समझाता रहता हूँ बट पीपल थिंक इट्स द इंग्लिश। उनको लगता है इट्स बिकॉज ऑफ द इंग्लिश उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा। सर इंग्लिश सर इज अ लैंग्वेज ओनली, इफ यू आर क्लियर और नॉट, दैट इज व्हाट मैटर्स। हिंदी में भी अगर आप बोल रहे हो बट यू आर नॉट क्लियर, देन हम्म। ऑल्सो देर इज अ प्रॉब्लम। इंग्लिश आप टूटी फूटी बोल रहे हो बट यू कैन मेक सेंस आउट ऑफ इट, एंड यू कैन बी क्लियर अबाउट योर सेल्फ, एक्सप्लेनिंग योर सेल्फ वेल। तो सर आई हम्म। थिंक देर इज नथिंग टू डू विद इंग्लिश एट ऑल सर। परफेक्ट। सो आशुतोष, अब 1 घंटा 20 मिनट का थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करो, क्या क्या सर क्वेश्चन पूछे, कोई ऐसे भयानक से क्वेश्चंस? हाँ सर, ऐसा था कि उन्होंने पूछा था कि अगर मैं आपके किसी फ्रेंड को कॉल करता हूँ एंड मैं उनको बोलता हूँ कि आज तो उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, हम्म। तो फिर आप क्या, तुमका क्या रिएक्शन होगा। हम्म। तो सर मैंने बोल दिया कि सर आई थिंक देर फर्स्ट से कि गलत नंबर पे फोन किया है, सही सही बताओ। तो ही स्टार्टेड लाफिंग, ही सेड कि अरे नहीं नहीं, दे नो, हो गया, अमिताभ बच्चन, मैंने करोड़पति, दे नो दैट आई एम द रियल डील, अब बताओ क्या रहेगा रिएक्शन। तो सर हाँ। उस पे आई वेंट साइलेंट, देन आई सेड कि सर मे बी बिकॉज आई स्पीक टू फास्ट, हम्म। मे बी इसीलिए मैं रह गया। हम्म। एंड देन ही सेड कि नहीं, बोलने से कुछ नहीं होता, स्पीक फास्ट इज नॉट समथिंग विच वी रिजेक्ट पीपल ऑन। हम्म। जैसे मैंने सिमिलर ऐसी रीजन, मेरी राइटिंग बहुत गंदी होगी, बहुत फास्ट लिखता हूँ इसीलिए। तो कहते अच्छा। नहीं नहीं, ये भी रीजन नहीं है, समथिंग इन योर पर्सनैलिटी। तो सर मैं वहाँ पे मैंने कहा कि सर कैन आई टेक 30 seconds, हम्म। एंड आई टुक 30 seconds, बट मैंने कहा सर आई कांट कम विद एन आंसर राइट नाउ। सो ही टुक अ नोट ऑफ इट, देन 2 3 बार फिर से पूछा। फिर ही आस्क्ड इन अ वे कि आशुतोष टेल मी व्हाट इज दैट वन थिंग which हम्म। will not make you an army officer, which if I like want to make you an army officer, will not let you become an army officer. ओके। तो मैंने कहा सर लाइक एन ऑफिसर टुडे ओनली, यस यस टुडे ओनली। तो मैंने कहा कि सर एट दिस पॉइंट वेयर आई एम, इवन आई नो कि आई एम नॉट perfectly suitable to perform the task that an officer does. But sir, I believe that there is no roadblock in my personality or the way I do things that will inhibit me from doing the training, going under हम्म। the training and then become an officer. So वाओ, मैसिव। मुझे भी ऐसे लगा बाद में कि भाई क्या जवाब था। अच्छा, बोलने के बाद? हाँ बट सर एट दैट टाइम सर ही वाज genuinely स्माइलिंग कि चलो ओके। फिर सर ही वेंट फॉर, फिर तो उन्होंने ही नहीं पूछा सर पर्सनालिटी वाला सवाल, लाइक दैट वाज द एंड ऑफ इट। उसके अलावा सर ये आस्क की व्हाट इज दैट वन थिंग दैट योर पेरेंट्स डोंट लाइक अबाउट यू। हम्म।
तो सर मैंने दो बातें कही सर, एक तो मेरा सोने का शेड्यूल हाँ। एंड अनदर वन इज सर मेरा फोन चलाने की आदत। हम्म। तो फर्स्ट वाले पे ही सेड कि आजकल की जनरेशन के बच्चे हो, तुम पढ़ते होगे रात तक, पेरेंट्स शुड नॉट डू दिस या राइट। हाँ। तो मैंने कहा कि सर सर पेरेंट्स आर राइट, बट सर एट द सेम टाइम मैं सर पढ़ता नहीं हूँ सर, मैं फोन ही चलाता हूँ। तो ही स्टार्टेड थोड़ा सा ऐसे ही स्माइल। फिर हाँ। कहते हैं एंड सेकंड, मैंने कहा सर सेकंड इज माय फोन। एंड सर ही दे डोंट लाइक इट बिकॉज whenever I am on a call with हम्म। anybody, within 1 or 2 minutes, my father, my mother would call me, and it would happen 9 out of 10 times. So they'll think I'm always busy on phone, and मैं पढ़ता लिखता कुछ नहीं हूँ। एक तो ये चीज, आंसर सेकंड ये था कि whenever I have my phone in my lower and whenever I go downstairs to eat, the moment I take my first bite, my phone would ring, and then my parents मुझसे देर उसके खाना भी नहीं खाने देते। तो उस पे अच्छा। ही started laughing थोड़ा सा। तो he liked my answer, then he asked me कि आप क्या करोगे कि आपका फोन जो है आपकी स्लीप्स को, मतलब स्लीपलेस नाइट जो होती हैं आपकी, उसमें हिंडर ना करे, क्या करोगे आप ऐसा, व्हाट विल बी द हाँ। सोल्यूशन एज पर यू। तो मैंने उनको ऐसी रेफरेंस दिया कि सर जैसे हम यहाँ पर आए एसएसबी के अंदर, हमारा फोन पहले दिन चला गया था सर, एंड सुबह 5:30 बजे या 5 बजे मैच के लिए जाया करते थे या एक्टिविटीज के लिए जाया करते थे। हम्म। सर इट वॉज एट दैट टाइम व्हेन आई रियलाइज कि कितना अच्छा सुबह होती है, कितना मौसम अच्छा होता है। हाँ। और आई थिंक अगर फोन होता सर तो मैं रात को लेट सोता और सुबह 10 बजे के आसपास, तो वो हो ही नहीं पाता। आई कुडंट एक्सपीरियंस वो एक्सरसाइज करना, वो रनिंग करना, या फिर जो भी चीजें सुबह सुबह आप कर सकते हो फॉर अ गुड गेम या फिर जैसे भी। तो सर व्हाट आई डू इज कि आई गिव माय फोन टू माय पेरेंट्स 8 बजे रात को, हाँ। एंड देन सुबह 8 बजे ही लिया करूंगा तो ताकि। ये सच्ची में तुम करते थे फिर? क्या सर 8 बजे फोन देना? हाँ। सर बहुत बार मैंने नियम तोड़ा है वैसे तो, पर मैं कर दिया करता था सर, मतलब हफ्ते में 3-4 बार मैंने करा है ऐसा आने के बाद। अरे, गुड। क्योंकि आशुतोष, द फर्स्ट थिंग विच यू सेड इन एन इंटरव्यू इज लाइक कि जो भी चीज आप कर रहे हो उसे बोलने के लिए मत करो, तुम जेन्युइनली करो। एंड आई बिलीव वो तुम इसलिए कह पाए बिकॉज यू आर अ काइंड ऑफ पर्सन विच इज डूइंग इट इन योर लाइफ, राइट? बिकॉज यू नो व्हाट आशुतोष, माय नेक्स्ट क्वेश्चन वाज लाइक कि तुम इतने सारे, ये इतने अच्छे अच्छे थॉट प्रोसेस कैसे दे पाए हो? दैट वाज माय क्वेश्चन। बट आई बिलीव आई एम गेटिंग एन आंसर कि आपने अभी तक अपनी नीट की तैयारी हो गई, किसी और भी की भी तैयारी हो गई, you have been working with that kind of attitude only. Okay. सर Yeah, please go ahead. सर एटलीस्ट यस सर, इन माय माइंड आई न्यू कि हाँ ये सब करने से ही कुछ हो सकता है। मतलब थोड़ा सा इनडिसिप्लिन में हो जाता हूँ अक्सर, आई एग्री टू दैट। बट हम्म। यस आई थिंक इतना तो है कि हाँ अगर एक हफ्ते में 2-3 बार तो मैं ऐसा कर ही दूंगा कि हाँ ठीक है, इट इज व्हाट इज हाउ इट शुड बी। तो सर ये बात है। तो सबसे बड़ा इंटरव्यू आशुतोष तुम्हारा ही गया है क्या, कोई और भी कैंडिडेट्स थे? हाँ सर, सर एज फार एज आई नो मेरे जो ग्रुप था और जो जो नेक्स्ट वाला ग्रुप था सर, उसके अंदर 1 घंटा बीच में किसी का नहीं चला सर, मैक्स चला था 50-55 मिनट का। क्या लगता है क्यों इतना लंबा चला इंटरव्यू तुम्हारा? सर आई थिंक सर ही वांटेड टू नो मोर, the interviewer sir wanted to know more. ही He वांटेड टू might, सेलेक्ट यू। ही yeah, वांटेड टू सेलेक्ट यू। yeah, he wanted, yes sir. गाइस, बहुत बार क्या रहता है कि आईओ जब आपका क्वेश्चंस अगर आपसे ज़्यादा पूछने लग जाए, इंटरव्यू ड्यूरेशन थोड़ा ज़्यादा होने लग जाए ना, तो ये एक सिग्नल है कि वो एक्चुअली आपको बहुत मौका दे रहा है कि आपकी मेरिट बहुत अच्छी बने, इफ़ यू आर डूइंग वेल। वो आपको बहुत अच्छे, बहुत क्वेश्चन पूछना चाहता है और डिफरेंट डिफरेंट वो एक्टिंग भी करेगा। ही इज गोइंग टू क्रिएट मैनी सिचुएशंस, गुस्सा भी होगा। बट गाइस, यू नीड टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग इज जस्ट द पार्ट ऑफ असेसमेंट ओनली, राइट? तो आशुतोष, व्हेन योर इंटरव्यू एंडेड, हाउ वाज द फीलिंग? सर जब इंटरव्यू हुआ तो फिर ही वेव्ड मी बाय विद अ स्माइल ओनली, और हम्म। सर एंड जब मैं बाहर गया तो सर बड़ा एकदम आराम सा लग रहा था कि चलो ठीक है। जो उसके पहले नर्वसनेस थी चलो वो तो चली गई। फिर जैसे ही मैं आया तो मुझे देख के, मतलब आकाश भैया बैठे हुए थे वहाँ पे, वेरी हम्म। गुड पर्सन। ही आस्क्ड मी कि क्या हुआ कैसा रहा, एंड ही सेड तो रिकमेंड होगा, चिंता मत कर। और बिकॉज ही वाज हिमसेल्फ पीआर, तो फिर हम्म। ही आल्सो नो, ही सेड कि जैसा तूने इंटरव्यू बता रहा था जैसा गया है, ऐसा मेरा हम्म। पिछले वाला गया था जो मिस में 121 वाले कोर्स में, ओटीए के। एंड दोस्तों ने सवाल पूछा भाई क्या पूछा, फिर वो कहते यार मैंने तो इसका आंसर गलत दे दिया, मुझे लगा मैंने गलत दे दिया। तो वो चलता हम्म। रहा चलता रहा चलता रहा। मैंने अपने कजन को अपुर को कॉल भी करा कि हाँ। भाई मुश्किल लगता है मुझे, तो पता नहीं क्या होगा, 1 घंटे 20 मिनट करा है। हाँ। उस समय सर बिल्कुल आइडिया नहीं था भाई क्या होता है इसका मतलब। और सर वो जो बात जो आप बोलते हो कि जो रिकमेंड कैंडिडेट होता है उसको नहीं पता होता वो कैसे रिकमेंड हुआ, हम्म। तो सर वो उसका भी मुझे कुछ आइडिया नहीं था। मतलब बस ये था कि हाँ, चलो एक बोझ उतर गया, चलो खेलते हैं, वॉलीबॉल खेल सकते हैं। तो सर वही करा उसके बाद कि अब जो होना था वो तो हो चुका है, अब लेट्स सी क्या होता है।
आगे। ओके, सो एंड मेरे ख्याल से इंटरव्यू के लिए आई बिलीव हमारे पास अच्छा खासा हमको नॉलेज मिल चुका है। लेट्स ड्राइव इनटू आवर जीटीओ। ओवरऑल हाँ सर। जीटीओ कैसा रहा? सर जीटीओ में सर जो फट्टा बल्ली वाले टास्क थे, हाँ। सर वहां पे एक तो सर मैं मैं तो सर मैटर हो गया था वहां तो सर, वहां तो मतलब वो दिक्कत हुई थी मुझे यार, ये क्या करना है, कैसे करना है, क्या हो रहा है इसके अंदर, जितने भी सर वो जो ऑब्स्टिकल वाले टास्क थे ना, हाँ। मतलब वो थोड़ी सा मेरी फिजिक्स वीक थी फिर। तो फिर सर जो बेसिक थे वो तो मेरे को सर आ रहे थे, ठीक है कि चलो हो गया, फर्स्ट ऑब्स्टिकल का फर्स्ट पार्ट पूरा हो गया। हम्म। सेकंड में इधर से देख रहा हूँ, तो मैं ऐसे करके बैठ गया, देखो तो क्या होता है, चलो मतलब आई वाज ट्राइंग कि हाँ कुछ आइडिया निकले, आई वाज ऑल बट आई 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 एफजीटी की बात है सर, इवन दो आई वाज नॉट गेटिंग द आइडिया, आई मेड सर आई वाज इन्वॉल्वड इन इट। जैसे क्या था कि एक बहुत लंबा फट्टा मिला था हमको, और भारी भी हाँ। था, बस लंबा भी था। तो आइडिया तो आ गया कि हाँ इसको लूप बनाना है रस्सी के अंदर से, हम्म। बट वहां तक पहुंचा कैसे, बिकॉज ग्रिप मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप चाहिए उसके लिए, उस फट्टे को एकदम एज से पकड़ना है। तो हाँ। सर मैंने वो पोल पकड़ा एक तरफ से, और मैं ऐसे झूल गया उससे, और मैंने कहा हाँ। जेंटलमैन स्लाइड थ्रू माय शोल्डर, थोड़ा एज मिल गया उससे। तो मतलब वन वे और अदर आई ट्राई टू बी इन्वॉल्व इन दैट टास्क, जो भी है कि हाँ चलो अगर मैं दिमाग नहीं लगा पा रहा, यूज हम्म। माई बॉडी एज अ लेवरेज टू पास ऑन दी फट्टा, मे बी इससे काम आ जाए कुछ तो ये सब सर चल रहा था। ऐसा फिर हुआ फिर? हाँ सर एफजीटी में हुआ था सर ऐसा, एफजीटी में मैंने ऐसे ही करा था, मतलब वो लूप ऐसा कि मतलब ऐसे ऐसे जाना था फट्टा। हाँ। अब यहाँ पे कुछ चाहिए, या तो ग्रिप तो कर नहीं सकते हो आप, तो मैं ऐसे लटक गया उससे कि भाई ले अब यहाँ से खींचते ऊपर को। तो वाह। उससे बस सर इतना ही करा मैंने पीजीटी, और वो उसमें जो पट्टे वो ऑब्स्टेकल आए थे, बाकी नहीं करा मैंने कुछ भी। अच्छा, व्हाट अबाउट जीडी कैसा रहा? सर जीडी सर बहुत मतलब अच्छा रहा एल से। हम्म। और सर जीडी में वही इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं सर कि आप एज अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स टॉक करना है हम्म। ना, बात करना। और सर जीडी में से मैंने एक बात नोटिस करी कि लीड जो होती है, जो तीन हमको कीज या लीड मिलती हैं, हम्म। सर लोग उससे डाइवर्ट काफी हो जा रहे थे मेरे ग्रुप के अंदर। अच्छा। हाँ सर बट वही है मतलब ऑफ कोर्स आई तो लर्न इट, भाई लीड को पकड़ के रखो, है ना, एंड मेक पॉइंट्स ओनली अराउंड योर लीड। ओके यू हम्म। कैन अग्री विद अदर पीपल, यू माइट डिसएग्री विद अदर पीपल, बट योर मेन जो कोर होना चाहिए दैट शुड बी योर ओन लीड जो आपने पकड़ी है। एंड सर जीडी बिकॉज एक तो सर फ्रेशर्स की जीडी थी, ये हम्म। रिपीट की, तो वहां से आवाज आ रही थी कि भाई हंस गए भाई तो सर आई वाज ग्लैड कि यहाँ फ्रेशर की जीडी थी, और सर बहुत हाँ। हम्बली सबने बात करी सर, मैंने भी मतलब चांस दिए, जेंटलमैन आई थिंक ही इज अ गुड पॉइंट टू मेक, वी शुड गिव हिम अ चांस। या फिर गुड। जब मुझे कोई रोक रहा था मैं चुप हो गया था, जैसे मुझे किसी ने रोका काटा तो मैं चुप हो गया, लिसन टू हिम एंड देन आई सेड एज आई वाज सेइंग, मतलब ऐसा नहीं कि भिड़ जाओ जाकर उसके अंदर, अगर उसने आपका पॉइंट काट दिया तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन पॉइंट्स दैट यू गिव, तो मेक श्योर यू गिव देम वेरी हम्बली एंड जेंटली, इवन दो अगर सिचुएशन मार्केट बन रही हो, डिफ्यूज इट फर्स्ट एंड देन पुट योर पॉइंट, बिकॉज उसमें डोंट बी अ पार्ट ऑफ इट, फिश मार्केट का अगर होती भी है तो सर जीडीज में ऐसा था। अच्छा ही किया आपने पार्टिसिपेट। हाँ हाँ सर मतलब काफी मतलब बढ़िया रहा, कुछ जो हमारे सेशंस भी होते प्रैक्टिस के जीडी के, सर उनसे भी मतलब नवोदय भैया जीटीओ बने थे उसमें, और वो हाँ। सबको रिव्यू दे रहे थे, तो सर उसमें मतलब काफी उन्होंने मुझे बताया कि यू कैन डू बेटर, और हाँ। उन्होंने मुझे चीजें बताई, बस भी हम मिलते थे एज आई मेंशन सर, जहाँ पे कोचिंग के जो दोस्त थे जो बने थे रूममेट थे, वो लोगों ने रूममेट्स था इतने भैया और नवोदय भैया, उन्होंने मुझे काफी गाइड करा, हम्म। बताया पर्सनली भी, तो वो सर काफी उससे मुझे ध्यान में रहा, वो थैंकफुल मुझे ध्यान में रहा वो चीजें। तो गुड। तो मतलब हम लोगों ने ऐसे भी साइड पे जितनी प्रैक्टिस की सब हेल्पफुल रही। हाँ सर आई विल से दैट, यस सर। जो ओके। सर जो गाइडेंस मिली थी सर वो बहुत, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी वो बहुत हम्म। अच्छी थी, टाइमिंग स्टार्ट डेप्थ, दैट वर दे वर वेरी हेल्पफुल सर, बहुत ज्यादा। एंड बहुत सारे लोगों को आशुतोष लेक्चरेट के अंदर डर लगता है। यस और सर। तुम्हारा लेक्चरेट कैसा गया? और सर तुम क्या एडवाइस देना चाहोगे उन लोगों को जिनको डर लगता है? सर आई विल से दैट लेक्चरेट फर्स्ट ऑफ ऑल लगता जरूर है ऐसा कि भाई बहुत ज्यादा नॉलेज चाहिए उसके लिए, बट हम्म। सर मुझे लगता है कि अगर आपके पास पूरी नॉलेज नहीं है, थोड़ी कम नॉलेज है, बट यू जस्ट नो द बेसिक्स ऑफ इट, तो भी हम्म। सर ऑर्गेनाइज करने के बाद एंड गिविंग अ हार्ट फेल्ट कंक्लूजन। हम्म। जैसे सर मेरा मेरा सर लेक्चरेट था इंडिया स्पेस प्रोग्राम, हम्म। तो इनिशियली मुझे कुछ नहीं पता था, बट सर इट इज ऑल सर से हनुमान जी की, मैंने उससे जस्ट 2 दिन पहले वहाँ पे इंटरव्यू जब चल रहा था लोगों का, तो उसमें हाँ। नेशनल नेशनल न्यूज़ पूछ रहे थे वो, तो मैंने ओ। नेशनल न्यूज़ के नाम पे इसरो के बारे में पढ़ लिया, और हाँ। सर लेक्चर में वही आ गया 3rd नंबर पे, इंडिया स्पेस प्रोग्राम। तो मैंने पहले वाह। ही पढ़ रखा था उसके बारे में, तो सर आई हाँ। से इट इज ऑल्सो लाइक ग्रेस ऑफ गॉड ओनली कि ये सब हो पा रहा है, एकदम इतना अलाइनमेंट हो रही है। सर लेक्चर इन माई से इफ यू कैन ऑर्गेनाइज वेल,
and if you can speak, and if you can match your eyes with the candidate sitting in front of you like they are your friends, Hmm. if you have that voice in you that commands, not it is not aggressive but it is commanding, if as if you're explaining a task like Hmm. gentlemen ऐसे करके, तो फिर so lecture it, I think it is good only. Lecture it is not hard. You just have to trust yourself. You just have to organize it in such a way that आप भी बोलो कि हाँ बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है, अब तो अच्छा ही जाना चाहिए. There is no other thing that should go on. ओके, अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो इंटरव्यू, क्योंकि मुझे पता है कि पूरे एसएसबी प्रोसेस के अंदर अंदर इंटरव्यू प्लेज अ वेरी बिग रोल. हाँ सो सर. हाउ स्पेसिफिकली यू वर्क फॉर इंटरव्यू, एंड व्हाट अबाउट दिस इंट्रोस्पेक्शन? ये इंट्रोस्पेक्शन कैसे करें और इंट्रोस्पेक्शन का मतलब क्या है? ओके सर, फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रैक्टिस हुई थी हम्म. सर, जब हम शाम को क्लास के बाद हम्म. देयर यूज्ड टू बी डेली एक्टिविटीज जिसमें हम कैंडिडेट्स आपस में इंटरव्यू किया करा करते थे कि 2-2 घंटे आपस में, है ना. And you know what? Still the हाँ. same practice is going on right now. हाँ सर, अभी 5 बजे से चल रहा होगा अभी. Yes. तो सर वो उससे आना, एंड सर आई थिंक इन्वॉल्वमेंट ऑफ आवर कैंडिडेट जितने भी हम थे वहां पर, हम्म. इनटू नॉट जस्ट पर्सनली देयर्स बट दूसरों का भी सिलेक्शन हो. हम्म. सर वो जो आइडिया, वो जो एक कमराडरी वाली फीलिंग थी हम्म. कि भाई तेरी यहाँ गलती है, इसको ऐसे ठीक कर, एंड द अफेक्शन हम्म. दैट भाई आई विल सी यू इन द आर्म्ड फोर्सेस, हम्म. दैट वाज सो जेन्युइन अमंग पीपल फ्रॉम आवर बैच कि इंटरव्यू के अंदर इट वाज नॉट जस्ट कि हाँ हो गया दे दिया, इट वाज हम्म. आल्सो अ लिस्ट ऑफ कि हाँ तुझे यहाँ यहाँ पे वर्क करना है. एंड सर फिर उस बारे में डिस्कशन भी करते थे हम वहाँ पे पीजीज में जाकर. तो सर Okay. एक तो इंटरव्यू प्रैक्टिस वहाँ बहुत अच्छी हुई. हम्म. फिर सर कोचिंग के बाद भी हम ऑनलाइन इंटरव्यू करा करते थे कभी कभार, हमें जो हमारा Okay. बैच था. तो सर इंटरव्यू मोस्टली वहां से हुआ. सर एज फॉर इंट्रोस्पेक्शन, सर जो एक्टिविटीज आपने करवाए थे लाइक रीजनिंग एबिलिटी वाले सारे के सारे, हम्म. है ना, मार्क्स कितने आए कैसे आए, देन अबाउट वो जो कैलेंडर बनवाया था बहुत लंबा सा, बहुत उसमें हाँ. बहुत एफर्ट लगा था. हाँ. एंड सर वो चीज जब आप लिखते रहते हो, व्हेन यू आर जेन्युइनली इन्वॉल्वड इन राइटिंग द आंसर्स टू ऑल ऑफ दोस थिंग्स, यू हम्म. आल्सो रियलाइज कि अच्छा आई कुड हैव डन दिस बेटर, आई एम ग्लैड दिस हैपेंड, एंड यस आई फेल्ट Okay. सैड बिकॉज इट हैपेंड बट आई एम बेटर पर्सन नाउ. Sir, हम्म. I think if you are truly involved in writing all those answers by heart, you can हम्म. also introspect yourself without putting much effort into it. All your effort is going in the answer writing of the questions, of the things that you yourself make, हम्म. and the rest is done with सर वही. सर जो मुझे एक बात लगी सर इंट्रोस्पेक्शन के बारे में, सर आई विल से कि जो डायरी राइटिंग होती है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सर. अगर आप अपने इवेंट्स जो हुए हैं अच्छे बुरे कैसे भी, हम्म. अगर आप उनको डायरी के अंदर लिखते हैं एंड यू बिकम जेन्युइन एंड ऑनेस्ट एंड यू स्ट्राइव टू बी अ पर्सन, जो अगर आपसे गलती भी हुई है किसी ना किसी स्टेज ऑफ लाइफ के अंदर, अगर आप उससे आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, देन यू बिकम अ बेटर पर्सन, देन यू हैव क्लैरिटी अबाउट योरसेल्फ, एंड व्हेन यू हैव Okay. दैट क्लैरिटी इट रिफ्लेक्ट्स इन द एसएसबी इटसेल्फ. Good. क्योंकि ये इंट्रोस्पेक्शन इज समथिंग जो जो हर एक असेसर कहते हैं when they are announcing a result. So it's very important for a student to understand कि what exactly the introspection is. Okay. तो अब हम बात करते हैं आशुतोष, लाइक लाइफ आफ्टर रिकमेंडेशन कैसी है? सर सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर, मतलब आई सॉ 2 layers ऑफ पीपल आफ्टर गेटिंग रिकमेंडेड. वन वॉज कि भाई अब तो रिकमेंड हो गए, तो मतलब अचानक से ही द वैल्यू दैट आई हैड इन सोसाइटी हम्म. in a way that increased. ओके. So a part of it feels कि so मतलब it was all about the designation, right? कि अगर तुमने 3 ड्रॉप लिए हैं नीट के, then you are deemed not like explicitly deemed but you are deemed as something हाँ जो स्ट्रगल कर रहा है, या फिर एक तरह से फेलियर है, या फिर मतलब उसकी कोई इतनी इज्जत नहीं, मतलब कोई फंक्शन में जाते हो तो फिर हाँ ठीक है अबे क्या है. बट वंस दिस डेजिग्नेशन इज अटैच, यहाँ पे रिकमेंड हो चुका है या फिर ज्वाइनिंग कर रहा है या फिर एज एन ऑफिसर ज्वाइन कर रहा है, देन सर द रिस्पेक्ट दैट यू आर गिवन इट चेंजेस. तो इट टेल्स यू अ डिफरेंस इन द सोसाइटी कि हाँ चीजें चेंज होती हैं. बट सर एट द सेकंड पॉइंट, आई एम वेरी ग्लैड सर दैट आई एम अराउंड पीपल, including the partner, including my cousin, including my brother, that they if they like say कि भाई अबे तू ऐसा बेवकूफ है, तो अभी भी वही कहता है. So I'm very glad about it. So at least I have some people who have not changed throughout this. तो सर ये है सर, चेंज होती हैं सर चीजें. यू ऑल्सो स्टार्ट फीलिंग गुड अबाउट योर सेल्फ कि चलो कुछ तो कर दिया करके फिर. बट सर इट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज नेसेसरी टू बी वेरी वेरी डाउन टू अर्थ, टू होल्ड योर हॉर्सेस. मैंने सर ये बात बहुत बार बोली है बिकॉज आई एम वेरी अफ्रेड ऑफ नॉट होल्डिंग माई हॉर्सेस.
तो सर ये चीज है भाई सर, बी ग्राउंडेड रिकमेंड होने के बाद भी, इफ यू कैन, इट इज वेरी हम्म, गुड थिंग टू सी द वर्ल्ड डिफरेंटली, तो इट इज गुड ओनली सर, वेरी गुड फीलिंग। तुमने आशुतोष बहुत ये अपने आंसर में बहुत गहरी गहरी बातें बोली हैं, राइट? सर व्यूअर्स, सारी काम की बात बोली और एकदम सच बोला है। एंड अगर आप लोगों को ये चीज़ सबसे पहले समझ में आ जाए, तो फिर तुमको समझ में आया कि फ्रॉम नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स वट एवर द डिसीजन यू आर गोइंग टू मेक, इट्स नॉट फॉर द वर्ल्ड, इट्स फॉर देम जिनसे आप प्यार करते हो, दोज हु विल नॉट चेंज, और दोज हु विल बी हैप्पी विथ योर सिलेक्शन, genuinely happy, right? जिस एंड द सेम पर्सन, लाइक आप मेंशन कर रहे थे ना, दोस्त तो वही है, पहले भी यही बोल रहा था, अभी भी यही बोल रहा था, एग्जैक्टली दीज आर द गोल्डन पीपल, राइट? वही सर। गुड। ओके, सो आशुतोष, अब हम बात करते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ कोचिंग, राइट? इसके ऊपर तुम्हारी क्या राय है? सर आई विल से दैट कोचिंग इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, इवन हम्म। though आप कोई कोच बोले या कुछ भी बोले, हम्म। if it is for your own betterment, definitely go to a coaching, हम्म। because it is not just कि हाँ आप कुछ सीख रहे हो, it is also about कि आप जिन लोगों से मिल रहे हो, they will हम्म। help you as well. And sir, having a good coaching is also very necessary. एक ऐसी Good. कोचिंग जो आपको पट्टी ना पढ़ाए, एक ऐसी हम्म। कोचिंग जो आपको ही आपकी सच्चाई दिखाए, एंड हम्म। आपको ही पूरा पुश करे अपने ऊपर वर्क करने के लिए, दैट इज वेरी हम्म। इंपॉर्टेंट सर, आई विल से। तो सर कोचिंग ओके। इज वेरी नेसेसरी, गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे जो गाइडेंस मिली, आई बिलीव सर इट प्लेड अ वेरी क्रूशियल रोल इन गेटिंग गुड मार्क्स इन एसएसबी। आपके टोटल मार्क्स कितने हैं एसएसबी में? सर 96 सर, एवरेज मार्क्स अराउंड 85 आई बिलीव। सर मेरे जैसे मार्क्स 81 थे रिटर्न में, तो द ओनली रीजन व्हाई आई पुश फ्रॉम 500 480 से 278 वाज बिकॉज ऑफ एसएसबी के मार्क्स ओनली 96। तो ओके, अब मुझे आशुतोष ये बताओ कि तुमसे एक क्वेश्चन पूछा कि व्हाट यू विल डू इफ यू डू नॉट गेट रिकमेंड। अगर मुझसे, हाँ सर पूछा था। पूछा था? सो हाँ क्योंकि सर। इससे क्योंकि ये पूछा जाता है, हाँ सर बिल्कुल पूछा जाता है तो सर। फिर क्या आंसर किया आपने इसका? सर मैंने ये कहा कि अगर मैं इस बार नहीं होता हूँ देन आई विल कम अगेन ऑफ कोर्स। हम्म। फिर सर मैंने आई मेंशन दैट देयर आर अदर एग्जाम्स एज वेल, हम्म। दैट अगर नहीं हो पाया आई विल गिव एफकैट का एग्जाम, वो नहीं हो तो पाया ये तो आई विल गिव। सब बताया तुमने? हाँ सर, एफकैट नहीं तो सीजीएल दूंगा, नहीं तो सीएचएसएल दूंगा, नहीं तो आईबी का एग्जाम आता है वो दूंगा, नहीं तो सीपीओ दूंगा। मतलब जो भी एग्जाम मुझे डिफेंस तक ले जाए फर्स्ट थिंग, या फिर जो भी मतलब गिव्स मी अ गुड लाइफ ऐसे, जो जिससे मैं सेटिस्फाइड हूँ, आई विल गो देयर बट आई विल नॉट स्टॉप। तो वो तुमने सारे एग्जाम्स के नाम लिए वहाँ पे? हाँ सर, बिकॉज सर ही वाज आस्किंग मी इन सच अ वे कि अगर ये नहीं हुआ कि नहीं वो भी नहीं हुआ, नहीं वो भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ। फिर सर एंड में ऐसा कि सर आई विल ओके। बिकम अ टीचर, अच्छा। बिकॉज सर आई हैव टॉट अ फ्यू किड्स हियर एंड देयर, तो उनको काफी अच्छा लगा पढ़ के मुझसे, सो आई हैड अ बिट ऑफ कॉन्फिडेंस कि ठीक है आई कैन टीच, सो आई विल टीच। इफ आई कैन नॉट डू अ जॉब आई विल डू समथिंग व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम माई सेल्फ, दैट इज टीचिंग। उसके बाद वो मान गया था? हाँ सर, उसके बाद वो मान लेते सर। ओके। अब पर बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप कोचिंग ले लो, बट यू शुड नॉट टेल दिस थिंग इन योर एसएसबी इंटरव्यू। क्या आपको भी ऐसा किसी ने कहा था? सर मैंने अपने जीटीओ वाले सर से कमांड टास्क के पहले बोल दिया था मैं तो कोचिंग लेकर आया हूँ, अच्छा। एंड ही डिड नॉट हैव, हाँ सर, ही डिड नॉट हैव एनी चेंज ऑफ हार्ट टुवर्ड्स इट। He हम्म। said ulta good good. Same thing in ओके। the interview. Yes, I took coaching, sir. हम्म। अच्छा. And how was the coaching? I said it was good. I enjoyed it. I enjoyed the time. And पूछा कि कब हुई थी कोचिंग, मैंने कहा सर लास्ट ईयर अक्टूबर में। हम्म। हाँ। अभी तो मार्च चल रहा है सर। तो बट सर ऐसा कुछ नहीं होता सर, आप बोलो कोच हो, कोचिंग ली है, इट इज फॉर योर ओन बेटरमेंट। एंड सर इनफैक्ट आई विल से कि जब हमारे सारे जीटीओ के टास्क हो चुके थे, जीटीओ डे 2 सब हम्म। चीज हो चुकी थी, द फाइनल ब्रीफिंग दैट हमारे सर ने जो दी थी, जीटीओ सर ने, that was key. We want that you go to a coaching and then come here, because even we want to select you. हम्म। These are the service selection board, not service rejection board. We want you to be aware of the tasks that are given here so हम्म। that you can perform them to the best of your ability. Because ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके अंदर ability है, but just because you don't have the guidance, you don't have the experience, आप यहाँ पे अंडर परफॉर्म करो और यहाँ से चले जाओ। बिकॉज हमारा काम तो है आपकी परफॉर्मेंस को जज करना। हाँ। अगर आप नहीं सीख के आते हो देन देयर चांसेस ऑफ यू परफॉर्मिंग एक्सट्रीमली वेल विच यू कुड हैव, अगर आप गाइडेंस लेके आते हैं, फिर कोचिंग लेके आते हैं, फिर पट्टा बल्दी जो भी सीख कर आते हैं, दे हम्म। ड्रॉप ऑन देयर ओन। सो वी वांट यू टू गेट
a coaching. We want you to be aware of the process. ट्रुथ। बहुत अच्छा आंसर दिया तुमने आशुतोष। और ये जो एडवाइस भी दी, जिन असेसर ने दी, वो भी बहुत अच्छे एडवाइस दिए। क्योंकि हाँ सर। जेन्युइनली वरना बाकी लोग ये बोलते कि नहीं हमें कोच नहीं चाहिए सारी चीजें, बट एट द एंड दे हम्म, एंड अप बीइंग द पार्ट ऑफ एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट ओनली, राइट। हाँ सर। अब आशुतोष, जैसे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैसे तुमने कोचिंग ली अक्टूबर के अंदर, बट योर हाँ योर सर। योर एसएसबी वाज इन मार्च, तो ऑलमोस्ट 6 मंथ का गैप था। तो बट लोग हाँ सर। बोलते हैं कि कोचिंग लेनी चाहिए 1-2 महीने पहले। फिर व्हाट वाज योर थॉट प्रोसेस कि भैया मैं कोचिंग इतने महीने पहले ले लेता हूँ? Sir, there were two main reasons. हम्म। Three actually, sir. सर, फर्स्ट रीजन वाज कि जैसी नंबर वगैरह आया दिखा, तो वही अनुज ने बाकी फ्रेंड्स ने बोला भाई अभी कोचिंग दे दे, फिर मतलब आगे का फिर मेरे से कुछ शेड्यूल भी हो रखा था कि मुझे कहीं जाना पड़ता बीच बीच में, हम्म। तो लेटर कोचिंग लेने का कुछ फायदा था नहीं। एंड अभी लेना सर, फर्स्ट तो ये था बहुत बेसिक रीजन। सर सेकंड ये था सर, मुझे दिल्ली घूमना था। मैं मेरठ में सर बहुत टाइम से ड्रॉप लेके थक रखा था, तो फिर दिल्ली चलते हैं कोचिंग ही हाँ। ले लेते हैं। क्योंकि सर हाँ। मेरा लास्ट एक्सपीरियंस वाज इन 2022, जब मैं किसी कोचिंग का पार्ट था नीट की, तो दो हाँ। साल हो चुके थे। मैं चलते हैं भाई। एंड सर थर्ड ऑफ कोर्स सर, दिल्ली में आई नो पीपल जो रहते हैं, हाँ। उनसे मिलने का भी वो हो गया था। तो तो सर ये तो मतलब मेन था। मेन पर्पस घूमना ही था। हाँ सर, मतलब हाँ कोचिंग भी थी, ऐसी बात नहीं है। पर सर आई एम ग्लैड कि मैंने 6 महीने पहले ली थी, क्योंकि 6 महीने के टाइम में जो इंट्रोस्पेक्शन हुआ, हम्म। और ऐसा नहीं कि बैठे हैं मतलब डिलिबरेटली इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, इट वाज इन द स्मॉल स्मॉल थिंग्स, इट हम्म। वाज इन आइडेंटिफाइंग द ब्यूटी ऑफ स्मॉल स्मॉल थिंग्स दैट लेड टू द इंट्रोस्पेक्शन, जो कभी लगा ही नहीं कि भाई ओ अब इंट्रोस्पेक्शन करते हैं 10 बजे। इट वाज जस्ट हैपनिंग इन द फ्लो, इन द प्रोसेस, मीटिंग पीपल, बीइंग गुड टू देम, दे बीइंग गुड टू मी। दैट वाज ऑल अ पार्ट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, जो मुझे अब बहुत समय बाद लगता है कि हाँ इट वाज ऑल अ पार्ट ऑफ इट। इट वाज नॉट कि मैं 1 घंटे चलो बैठता हूँ आज इंट्रोस्पेक्ट करने बैठता हूँ कि मैंने क्या करा। इट वाज जस्ट हैपनिंग इन द प्रोसेस ऑल द वे, 6 महीने होता ही रहा। यही चीज मैं बहुत सारे लोगों को कहता हूँ, बट द ओनली थिंग इज पीपल फर्स्ट कंसिडर दैट दे हैव अ लॉट ऑफ टाइम। They are too afraid to take any decision, and the decision that they take is that do not take any decision, and we will only take decision when the time is like there is no more time left. So it's like at the end of a month, when they will be like, so I have a SSB in next 1 month, or I have only 3 weeks. What we हम्म, can do? I मुझे तो ऐसा लगता है कि राइट, if a person take a decision or the coaching on a right time, maximum of the people will get the recommendation, because they हाँ let सर, the because they let the pressure pile up. ये तो है सर। एंड सर अगर कोई पर्सनैलिटी में चेंज उनको लाना है, सर वो हम्म। 3 हफ्ते में नहीं आता सर, वो 3 हफ्ते में नहीं आ सकता। यू हैव टू लिव दैट वे टू बी दैट वे। यू कांट जस्ट ऐसे कि हाँ अच्छा ये पॉइंट पे ये बोलना चाहिए, वहीं जाके लिख दूंगा। तो कभी ना कभी बाहर लीक हो ही जाएगा कि आप जैसे हो। तो वो जो चेंज करने का टाइम होता है, इट टेक्स, वही ना सर 21 दिन में लगती वाली बात है। टू हाँ। चेंज योर सेल्फ इट टेक्स टाइम। तो सर आई एग्जैक्ट। थिंक थोड़ा सा पहले चलना ही चाहिए, 2-3 महीने का तो मिनिमम आपको रखना चाहिए कोचिंग से पहले। ओके। सो आशुतोष, तो अब हम एक काम करते हैं, वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ आवर दिस शॉर्ट पॉडकास्ट। सो द थिंग इज कि क्योंकि ये बहुत सारे फ्रेशर्स एंड रिपीटर्स ये हमारा पॉडकास्ट देख रहे होंगे, तो व्हाट इज द 2 or 3 पीस ऑफ एडवाइस वुड यू लाइक टू गिव टू देम? सर फर्स्ट ऑफ ऑल बी टू बी ऑनेस्ट, be genuinely honest to yourself and to the assessors. हम्म। This thing will get you far, far, far ahead than saying superficial things जो spark या striking लगते हैं starting में बोलने। हम्म। Make sure that you have a backup for whatever things you say. That comes with introspection. Be good to people. Focus on little details. बस एक instant interview का ही, जैसे मेरे friend से पूछा था कि your father retired in 2021 हम्म। and what is he doing right now and what he did after retirement. He accidentally said, वही थोड़ा coaching का असर, he said he was not doing anything, but now he's doing a job. Same thing I was asked because my father died in 2020. So मैंने कहा कि sir, while he was home, sir, he made sure that because my mother was going to school, so he हम्म। made sure that she never got empty stomach in school. हम्म। He made daily juice for her, and हम्म। he made sure that we get breakfast on time. He did all the laundry, he did all the things that you do in home, and he made sure that he helped in some way or other. He हम्म। did बाहर का काम भी, घर का काम भी। बाहर का he was doing from starting, then he started doing घर का काम as well. So इसके चलते my mother got a total proper rest, and she was हम्म। able to do her work very in a better and focused way.
बिकॉज वरना उनको बर्डन आ जाता। सो ही कैरिड हर बर्डन एंड ही ऑल्सो इंस्टिल्ड दिस की मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर उन्होंने एम्फोसाइज करा विच आई रियली लाइक्ड अबाउट हिम। एंड नाउ सर इज डूइंग अ जॉब इन नगर निगम का ऐसे। Oh wow, Ashutosh. You know what, Kim? I can definitely tell you like you got selected for your own thought process. And guys, मैं ये बताना चाहता हूँ ये जो थॉट प्रोसेस है ना, ये मेहनत से बनता है। राइट, आप जब जब मेहनत करोगे आपकी सोच बेटर ही होगी। हमें लगता है कि मेहनत से कोई रिजल्ट मिला नहीं, पीपल विल से क्या फायदा, नीट तो नहीं निकला, क्या फायदा, तो बीए में फेल हो गया। फायदा ये है कि इस प्रोसेस में हम इंसान एक डिफरेंट बन जाते हैं। और जब हम ऐसे बातचीत कर रहे होते हैं वी आर एबल टू शेयर आवर थॉट प्रोसेस, हम अपनी सोच जाहिर कर सकते हैं। राइट। आशुतोष, आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया। राइट। एंड आई एम टोटली इम्प्रेस विद द काइंड ऑफ द माइंडसेट यू हैव। मुझे ये बड़ा अच्छा लग रहा है कि इंडियन आर्मी को एक बहुत अच्छा ऑफिसर मिलने वाला है। थैंक यू सर, दैट्स अ ग्रेट कॉम्प्लीमेंट सर, थैंक यू सो मच। यस। सो व्यूअर्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लाइक दिस वाज अ वेरी इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट दैट वी शूट टुडे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन गाइस, डू पुट इट इन द कमेंट बॉक्स, राइट। either me or Ashutosh will reply, right? But Ashutosh तो अभी बहुत जल्दी ज्वाइन कर लेगा, so he will go to the academy, so but whenever he will get a time he will come and definitely he's going to look कि अच्छा यार मेरी वीडियोस के नीचे क्या क्या ऐसे कमेंट्स आए हैं। So guys, do send your lovely wishes for Ashutosh. He will be joining OTA Chennai soon. Ashutosh, all the best for OTA Chennai. थैंक यू सो मच सर। एंड व्यूअर्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप भी चाहते हैं कि आपको और ऐसे इंफॉर्मेटिव आपको पॉडकास्ट देखने हैं तो गाइस स्टे ट्यून टू एसएलबी साइक। इफ यू वांट टू बी लाइक आशुतोष गाइस, जॉइन एसएलबी साइक ऑफलाइन बैच और ऑनलाइन बैच, हमारे बहुत सारे कोर्सेज हैं। यू विल गेट ऑल द डिटेल्स इन द वीडियोस डिस्क्रिप्शन। गाइस, so with this thing we come to the end. Thank you Ashutosh and thank you everyone for watching the entire podcast.